सतनाम। भाई देखिए जितने भी गुरु प्यारे बैठे, मुख से कम सतनाम जरूर ही करना चाहिए। अब समझ लीजिए कि अमृत वेला शुरू हो चुका है और नहान का तो आपने पता ही है कि आज नहान का भी समय है। तो मुख से वाणी आप सुन रहे, अमल करना पड़ेगा उसके लिए। और जब कोई सतनाम या सत्सैव करता है तो आपका उद्देश्य है कि सतनाम सभी के मुख से निकलना चाहिए। सतनाम। तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक जयकारे के साथ फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज की। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की। गुरु मेहतादास महाराज की। देखिए साथ संगत जी, आज के सत्संग के जो आयोजक है श्री पुष्पेंद्र दास जी ने सभी को आमंत्रित किया, सभी महात्माओं को, सभी संगत को, कुछ बाहर के जो मेहमान भी बुलाए, लोंडी लारी भी आई और उन्होंने इस नेक अपनी नेक कमाई में से जो भी गुरु महाराज की तरफ लगाया है, गुरु महाराज जी ने उसका कई गुना वापस देने वाला है। ये अटल है जी, क्योंकि कहा है महाराज ने कि जो भी गुरु के नाम पे परमारथ करता है, वो 1 रुपया लगाओ, 10 लगाओ या 1000 लगाओ, तो उसका वो वापस मिल जाता है। जने कितने गुना ऊपर मिलकर वो आता है। तो देखिए साथ संगत जी, परमारथ करना बहुत जरूरी है। अभी देखो आप लोग बैठे हैं और एक से बढ़िया एक वक्ता आपके सामने आया है। उन्होंने लय में भी गाए, हारमोनियम भी बैठे और मत हारमोनियम वाला भी, ढोलक वाला भी, और इनको क्या बोलते हैं भाई? साउंड मास्टर। साउंड मास्टर जी। उधर हमारा कैमरा वाला बैठा। आप लोग दूर दराज से भी 10 रुपया लगा कर आए और अपने मन से सत्संग भी सुन रहे। जब हम लगन रखेंगे, सत्संग में रुचि रखेंगे, तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। देखिए साथ संगत जी, यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आपको कुछ नियम समझने होंगे। देखियो गाना तो आप वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप वहां भी सुन ही लेते हो। और एक से बड़ा एक कलाकार गुरु रविदास जी महाराज जी ने की वाणी तो लता मंगेशकर ने भी गाई, और बहुत सारे ऐसे मोमडन के सिंगर हैं जिन्होंने गुरु रविदास महाराज जी की वाणी गाई। हम सब तो कोई धूल के समान भी नहीं गाई, उन्होंने बड़ी स्टेज पर गाई वहां, और जिनकी एक एक सार, एक एक शब्द में ऐसा लगा जैसा आत्मा से ही कोई बात निकल रही। तो देखिए साथ संगत जी, सत्संग को समझ लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं उस परिवार का जिन्होंने सभी को आमंत्रित करके, और ये सत्संग 14 और पूर्णमासी यानी कि नहान का हम सभी को उन्होंने सुनने का जो मौका दिया। गुरु महाराज इनके घर परिवार में सुख समृद्धि और इनके घर में सभी निरोग रहे, और इनके घर में महाराज खूब बरकत दे रहे। ऐसी हम सतगुरु महाराज जी से अपने रहबर, अपने इष्ट, अपने कुल गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं, मालिक इसके घर में खूब सुखिया लाना, इन्हें खूब खुश रखना। तो जैसे बताया है कि सदा न बुलबुल बाग में, सदा न बाग बहार, और सदा न मसलत होत है, सदा न संत द्वार। पता नहीं कौन से भाग्य के से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे के दरस परस भी कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है।
इस चीज को समझना होगा हमें। सत्संग हमें सिखाता है प्रेम करना, सत्संग हमें सिखाता है मजबूत होना, सत्संग हमें सिखाता है दूसरों की मदद करना, सत्संग हमें सिखाता है अपने घर को मजबूत बनाना, सत्संग हमें सिखाता है कि अपने मन विल पावर को पूर्ण रूप से स्ट्रोंग करना। कि जो हमारी आंख देख रही, यदि हम आंख से क्या देख रहे, यदि सामने हमारे बहुत खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं तो क्या देखा हमने, ये चीज हमें जानना होगा। अपनी आंखों को सही सटीक देखना पड़ेगा कि हम क्या देख रहे और हमने वहां से क्या चीज हासिल करी। देखिए साथ संगत जी, यो सब प्रकृति का रूप है। रूप सोना भी है, कोई काला भी है, कोई हर किस्म का यहाँ सी संसार में व्यक्ति है। सबसे पहली बात जो अपनी माँ और बाप, जैसे एक वाणी में चला था कि भाई मात पिता संत गुरु से लगन हटाइए मतना, इन चारों की जो शरणागति ले ले, वो इस संसार में जैसे IAS अफसर बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। अब हमारे में क्या है, सत्संग तो ले ले। मान लो एक गांव में 4 परिवार सत्संग में लगे और चारों में एकता नहीं है, चारों की दिशाएं अलग अलग है, उनके विचार अलग अलग है और चारों एक दूसरे के धोरे बैठ भी नहीं रहे, तो क्या उनको सत्संग नहीं लगा? इसका मतलब नहीं लगा। सत्संग जब लगेगा एक पल में लगेगा और जब नहीं लगने का बुढ़ा ठहरा हो जाएगा, सत्संग नहीं मिलने भाई। यदि सत्संग को समझ नहीं है तो पहले तो हमें सार मिलानी पड़ेगी भाई, एक दूसरे से, एक दूसरे का सम्मान भी करना पड़ेगा। माता को माता कहनी पड़ेगी, बहन को बहन कहनी पड़ेगी, तो जब जाकर भाई को भाई कहेंगे, तो जब जाकर हमें सत्संग की गरिमा का विचार हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो हमें सत्संग को समझना होगा। सत्संग एक ऐसा सागर है जिस सागर में लोग स्नान करने से डर रहे। सत्संग यानी कि सत की संगति से लोग डर रहे। यदि सत्संग जो है सागर है तो सागर में तो डुबकी लगानी पड़ेगी भाई। जब हम सागर से डर रहे भाई डूब न जा, तो देखो सत्संग में अगर आना ही है तो ऐसे सत्संग में आए कि जो आपका नाम भी ऊंचा हो और आपकी पीढ़ी वो लोग बात कह के जावे कि भाई हाँ उस घर में सत्संग गुरु महाराज का पहले से ही मौजूद है। बिल्कुल अपने आचरण को शुद्ध करें। और एक सत्संगी की गरिमा है कि यदि एक सत्संगी दुखी है किसी भी चीज से, मान लो पैसे से दुखी है, तो 2 घर 4 घर 10 घर उसकी मदद करने में लग जाए तो सत्संग है। अगर मान लो एक परिवार कर्जे में डूबा पड़ा और 10 परिवार सत्संग में लगे पड़े, तो अपने कुनबे का ख्याल कौन रखेगा भाई? जब हम अपने कुनबे को नहीं देख पा रहे, अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने परिवार से भी हम एकजुट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब है धक्के खा रहे, सत्संग नहीं लगा। फिर क्यों ठल्ली खामेगा मगर जोरी करनी? सत्संग तो जब लगेगा जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, जब जाकर सत्संग लगेगा। अब गलत है बात है भाई? है? तो इसीलिए देखो ये मैसेज जो है सोशल मीडिया के द्वारा लगभग जितनी भी कंट्री है 150 कंट्री देखती है और वहां से भी लोग फोन भी करते हैं। ऐसा नहीं है रविदास हमें कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे रविदास जी को पूरा संसार जाना है भाई कि हम रविदास जी की वाणी तो कह रहे हैं हम, लेकिन कहनी में तो मसला अटक गया। हम जब उस रहनी में आ जाएंगे, वो रहनी अपने भीतर समाहित कर लेंगे, तो हम अपने घर को मजबूत कर लेंगे फिर। क्योंकि महाराज रविदास जी का सत्संग में जो चीज की आप कामना करोगे, यदि आपको धन की आवश्यकता धन मिलेगा भाई, यदि आपको घर चाहिए मजबूत घर मिलेगा। देखो एक इंसान को ज्यादा से ज्यादा क्या चीज की जरूरत है? एक अच्छा मकान हो, थोड़े बहुत बैंक में पैसे हो, समाज में मान प्रतिष्ठा इज्जत हो,
उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी को झोली सबकी भरेंगे ऐसा नहीं है। जो इस स्तर पर आता है वो कभी खाली नहीं जाता भाई। जो सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में मत्था टेकता है और कुछ मांगता है, भाई मेरा विश्वास अटल है, महाराज रविदास जी के दरबार में से कोई भी जीव खाली नहीं सकता। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की। जितने संतों की हम यहाँ वाणी कह रहे, उन्होंने इस बारे में खोज करी, हम उनकी मेहनत कर रहे, लेकिन उन वाणियों की अमल भी हमारे अंदर होनी जरूरी। क्या हमारी जितनी भी टीम यो हसनपुर लिसाड़ की आ रही, ये सारे हमारे जो हमारे महाराज जी मेहता दास जी हैं, उनके ये सब शिष्य हैं। और महाराज जी ने ना अपने आप मतलब हैंडल किया, स्ट्रॉन्ग किया कि जहां भी जाओगे तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। क्योंकि जब हमारा इरादा मजबूत होगा ना, कहने की जो गुरु वचन पे डट जाओ, उनके 84 के फंद कट जाओ, हक नहीं मानते। तो देखिए मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे भी वक्त भी न, तो मैं बंदी नहीं होने का, चलते रहेगा। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल है, यदि किसी को कुछ जानना है वाणियों के द्वारा, क्योंकि हर एक वाणी की खोज और उनकी खोल के द्वारा आपको वहां से प्रवचन मिलेंगे। गुरु रविदास ध्यान योग साधना यूट्यूब चैनल है और गुरु रविदास ध्यान योग साधना फेसबुक पेज है। इन सभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम वगैरह, उन सब पे ये सत्संग आप लाइव देख सकते हैं। जिसने जो वाणी कही कभी भी आप उसको देख सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। और देखिए यदि कोई गुरु के नाम पे जुड़ना चाहता है, उनके नाम की कोई वचन लेना चाहता है, तो देखिए जुड़ सकता है। और उसके कुछ नियम होते हैं वो बता दिए जाएंगे, क्योंकि नाम से जब हम जुड़ेंगे शब्द की पावर, तो जैसे कि मान लो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें हम माताएं बहनें, हम गुरु की प्यारी साथ संगत भी कहे, कोई तरह तरह से संबोधन करता है। देखिए यहाँ से सभी लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ अलग ही घूम रहा। यदि किसी का दिमाग पढ़ना है, यदि किसी के माइंड को जानना है, तो स्वयं पहले अपने माइंड को शब्द में सेट करना पड़ेगा। जब हम शब्द में सेट हो जाएंगे हमारा माइंड, तो दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। दूसरे के आंखों में देख के ये भी जाहिर कर लेंगे कि भाई उसकी आंख झूठ बोल रही है जब वो बोल रहा। जब वो कुछ बात कह रहा तो उसका चेहरा उसका साथ दे रहा नहीं दे रहा, तो उसका पता लग जाएगा। भ्रम को हटाना पड़ेगा और सच्चाई का दामन आपको कसकर पकड़ना पड़ेगा। अब हमारे महाराज जी ने एक बात कही, जैसा जो चद्दर है, गुरुजी हमारे कह रहे कि भाई ये कोना पकड़ा दिया, आज जब कोई कोना पकड़ के छोड़ दिया तो गुरुजी ने तो अपनी चद्दर में धोरे रखी। आज जब कोई उस कोने को खींचो जाएगा तो गुरुजी उसके पास चले जाएंगे। तो इसीलिए शब्द की पावर, यानी जिसे बोले मेडिटेशन, जब आप अपने अंदर श्वासों का सिमरन करोगे, जब सांसों का सिमरन करोगे आप, तो आपकी चेतन सत्ता जागृत होगी, आपके अंदर वो विल पावर मजबूत हो जाएगी आपकी, कि जिसे आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, बरकत अपने घर में ला सकते हैं, उन्नति आप कर सकते हैं। देखो यदि भविष्य में आपको बहुत आगे जाना है तो मेडिटेशन, शब्द की पावर को आपको जानना पड़ेगा, उसमें ध्यान करना पड़ेगा। जब तक हम ध्यान नहीं करने के, देखो ये सत्संग हमारा कोई सत्संग गाने बजाने का नहीं है। कोई कहने लगे भाई हमारा गुरु रविदास जी का जो मिशन है केवल ढोलक बजती है, हारमोनियम बजता है, नहीं। हमारा ध्यान शब्द, दो प्रकार के सत्संग है, एक बाह्य एक अंतरीय, सूरत शब्द योग। हमारा सहयोग तो केवल हम इकट्ठा कर लेते हैं सभी को सत्संग के माध्यम से, लेकिन ध्यान आपको करना पड़ेगा। जब आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर जागृति आओगी, दूसरों की मदद करने की आपके अंदर प्रेरणा मिलेगी।
और अपने माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी। और एक लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, अपने सास की, ससुर की और अपने पति की, अपने पति के पैर भी छुए। यहाँ पर कितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो सत्संग में है? एक बार हाथ उठाइए, एक बार। नहीं, जो जिन्होंने शपथ ले रखी गुरु महाराज जी, थोड़े ही हैं। देखिए, जिन्होंने ली वे भी सुने, जिन्होंने ना ली वे भी सुने, सभी के लिए सत्संग है। जो सत्संग पे अमल करेगा, सत्संग तो उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा, उसमें कोई बंदेश नहीं है। अपने पति की इज्जत करें और उसके पैर भी छुए। यदि आप न गुरु रविदास जी की गद्दी घर में लगा रखी, चाहे वे सत्संगी हो या ना हो, गुरु रविदास कुल गुरु है, इष्ट है, हमारे रहबर है, उनकी गद्दी अपने घर में स्थापित करो और वहीं ज्योत लगाओ। यदि आपके पास शब्द नहीं है, केवल ध्यान लगाकर वहीं हाथ बांध के ऐसे बैठ जाओ, 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, श्वास को ऊपर ले जाए, फिर धीरे से उसको वापस छोड़ दिया जाए। कहना वहां कुछ नहीं है। हमारे सतगुरु इतने पावरफुल है, तुम्हें वे दरस इसी में ही दिखा देने वाले हैं। ये सच्चाई, आप इस चीज को मान लेना। कुछ नहीं था मैं कहना, मत्था टेक के वहीं बैठ जाना है और वहीं पे आप जब जोत लगाओगे, और जैसा कोई भी इतवार है, 10 रुपए के पतस से ले आओ और गुरु जी का सामग्री वहीं लगा के, भोग लगा के, और 2-2 पतस से बच्चों के हाथ पर धर दो। वे चाहे सत्संगी हो या ना हो, ये सभी के लिए नियम है जी। कोई यदि करना चाहता हो, 1-2 हफ्ता करके देखे, थारी दुर्मति ही दूर हो जाएगी सारी। जो करेगा बंदगी, कटेगी उसकी गंदगी। और जैसा कोई भी पूर्णवासी है, पूर्णवासी पर 2 किलो, 1 किलो या 1 पाव सूजी का हलवा बना लो, कहीं भी ना जाओ, उस हलवे से हलवे को बना के महाराज जी की जोत लगाओ और गद्दी पे भोग लगाओ और सबके हाथ पर थोड़े डोंगे से धर दो भाई। 1-2 महीना आप करोगे और आपकी कोई डिमांड भी है गुरु महाराज जी से, तो गुरु महाराज जी आपकी अर्जी भी सुनेंगे, आपकी फरियाद भी सुनेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि मिलाओगे। जब आप गुरु के नाम का लंगर प्रसाद अपने घर में ही बनाओगे, निश्चय जान लीजिएगा, बात सटीक बात है। दूसरी बात, जब हमारी माताएं बहनें बंदगी करे हैं गुरु महाराज जी की, तो अपने पति की बंदगी जरूर करें, अपने सास की भी करें, ससुरे की भी करें। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो फिर आपको सत्संग नहीं लगा। इसका मतलब आप अपने पति का भी अपमान कर रहे हो, अपने सास ससुर का भी अपमान कर रहे हो। जो तुम्हें कमा कर ला के दे रहा, जिस माँ ने पाल का परवश करके लंबा सौंप दिया, आप उसका भी अपमान कर रहे हो। तो देखिए साथ संगत जी, मैं यही वाणी विराम करूंगा अपनी। ज्यादा कुछ आपको खोज करनी है, टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल है, वहां आप आ सकते हैं और गुरु महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं। तो एक जयकारा सभी लगाएंगे, कोई भी मतलब मुंह से सभी को बोलना पड़ेगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की। सतनाम सभी को सतगुरु जय रविदास। अरदास करते हैं गुरु के चरणों में कि जितने भर यहाँ लोग आए हैं, सत्संग में बैठे हैं, गुरु महाराज सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में सुख समृद्धि लाए। ऐसी हम अपने सतगुरु से अरदास करते हैं। और जितने लोग यहाँ सत्संग में सो रहे हैं या लौट रहे, भाई वे बैठ जाए। जागृत व्यवस्था में स्नान का समय है, कोई तो जल में डुबकी लगा कर नहावे, आप शब्द वाणी के द्वारा स्नान करिएगा। आप बड़े भाग्यशाली है कि आपको ऐसा सत्संग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है कि जो नान जैसा पर भी कहते हैं, कहानी के भाई पर भी लूट रही भाई, वो पर भी कहाँ लूटेगी भाई। देखो जल में तो मछली भी बहुत रहे, इसका मतलब तो वही पार उतर देगी भाई। अगर नहा स्नान करे जावे, कछुआ भी इसमें पता नहीं, इसमें बहुत सारे जीव रहे नहीं। शब्द अगर स्नान करना ना, तो शब्द के द्वारा ही स्नान करना होगा।
आप सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में पोलोथी मारकर बैठिए, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए, एक दूसरे का घुटना एक दूसरे से टच भी ना हो। पोलोथी मार के स्थिर कमर को सीधी करके 2 घड़ी जितने भी आपको बैठना है। यदि आपको कुछ प्राप्त करना ही है तो की बात है, यदि आपको खल्ली जाना तो चुप कर भी आपका मन करे ऐसे करना। फिर सतगुरु का सत्संग है, यह हमारे यहाँ सत्संग में अध्यक्ष सतगुरु समनदास जी महाराज, अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन के उपाध्यक्ष हमारे गुरु मेहतादास जी महाराज। हम जितने भी सत्संग जहाँ तहाँ करवावे, ये दोनों पद हमारे सतगुरु महाराज के हैं, हमारे गुरु के हैं। संचालक की तो मजबूरी की वो एक दूसरे का नाम बोलना पड़ता है, यो गुरु मर्यादा है जी। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमारे सतगुरु आपकी झोली जरूर भर देंगे भाई। हम नहीं दे सकते था मैं कुछ भी, क्योंकि हमें तो उन्होंने वो नाम की महिमा बताई और हम उस नाम की महिमा का गांव गांव में जा जाके उस नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, और हम कुछ नहीं करते भाई। जितने प्यार कर रखे इनको मोड़ कर बैठ जाइए, गद्दी की तरफ को आप पैर मत करिएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। तो भले हो सतनाम जी। गुरु प्रेमियों, अभी अपने महात्मा नीरज दास जी को सुना, उनके विचारों को सुना, और खास करके जो मेरी मातृशक्ति है उनके बारे में भी बताया।